गर्भावस्था में महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण और विशेष समय होता है। इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव आते हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन एक आम समस्या है जो गर्भवती महिलाओं को प्रभावित कर सकती है। यह संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है और बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश करके संक्रमण बनाता है, तो इसकी वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन होता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके लक्षण, कारण और क्या उपचार है, सभी बात हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट देना ना भूलें। आइए हम जानते हैं कि गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है हार्मोनल बदलाव। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मूत्र मार्ग की मांसपेशियां जो होती है रिलैक्स हो जाती है। इससे मूत्र प्रवाह का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और बहुत ही धीरे धीरे आपका जो मूत्र विसर्जन होता है, जो कि एक संक्रमण का कारण बन सकता है। नंबर 2 पे है गर्भाशय का आकार बढ़ना। बढ़ता हुआ गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिससे कि मूत्र पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है और बैक्टीरिया को पनपने के का मौका मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी प्रेगनेंसी में हमारा जो यूरिन है करने के बाद भी थोड़ी यूरिन रह जाती है, जो कि बाद में लीकेज हो जाती है और ये धीरे धीरे आपके जो स्किन को है, आपके कपड़े के साथ, आपके पैंटी के साथ वो रगड़ खाती है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है उसमें होने लगते हैं। तो ये एक वजह होती है जिससे आपका जो यूरिन इन्फेक्शन होता है। नंबर 3 है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। गर्भावस्था में जो हमारा शरीर होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि यह संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है जो आपका यूरिन है पूरी तरीके से खाली ना होना। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम टॉयलेट करते हैं तो हमारा जो यूरिन है पूरी तरीके से पास नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो अंदर हमारे रह ही जाता है, जिसकी वजह से यह संक्रमण का खतरा बढ़ने लगता है। 5वां नंबर है मूत्र मार्ग का छोटा होना। महिलाओं का मूत्र मार्ग छोटा होता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होती है आसानी से मूत्राशय तक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो हमारे योनि में होने लगता है। तो यह कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है ये इन्फेक्शन हमारे प्रेगनेंसी में होती है। अब गर्भावस्था में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको लक्षण बता रही हूँ जिससे आप समझ सकते हो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है आपकी प्रेगनेंसी में। नंबर 1 है पेशाब करते समय जलन, दर्द होना। 2 बार बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना। नंबर 3 पेशाब का रंग गाढ़ा या धुंधला होना। नंबर 4 पेशाब में तेज गंध आना। नंबर 5 पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द होना। नंबर 6 थकान या कमजोरी होना। नंबर 7 बुखार या ठंड लगना, और वो भी बहुत ही एक्सट्रीम मात्रा में। नंबर 8 कभी कभी पेशाब में खून का आना। तो ये कुछ लक्षण है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन का क्या जोखिम हो सकता है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन को नज़रअंदाज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर इसे समय पर इलाज नहीं मिले तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि समय से पहले डिलीवरी। संक्रमण के कारण गर्भावस्था की मांसपेशियां समय से पहले संकुचित हो सकती है, जिससे कि आपको प्री टर्म लेबर का खतरा हो सकता है। नंबर 2 लो बर्थ वेट। संक्रमण से बच्चे का वजन भी कम हो जाता है। अगर आपका गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन है तो आपका बेबी का वेट कम होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3 किडनी में इन्फेक्शन। किडनी संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए एक गंभीर स्थिति होती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आपको ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं जो मैंने कि पहले बताए, तो आपको डॉक्टर के पास इंस्टेंट जाना चाहिए। नंबर 4 एनीमिया। बार बार संक्रमण के कारण
खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको खतरा हो सकता है। अब जानते हैं कि गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ सावधानियां हम अपना सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। कम से कम दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, इससे नम मूत्र मार्ग आपका साफ रहेगा। नंबर 2, कभी भी पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। जब भी पेशाब आए तुरंत जाए, पेशाब रोकने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अपने जो गुप्तांग होते हैं उनको साफ सुथरा रखें और हमेशा सूखा रखें। पर जब आफ्टर टॉयलेट भी आपको आगे पीछे से अच्छे से उसको वॉश करना है, अपने प्राइवेट पार्ट को, और उसे पोंछना है, जिससे कि आपका कपड़ा भी गीला ना हो। नंबर 4, आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा आपको जो अंडरवियर होते हैं वो कॉटन के पहनने चाहिए और टाइट कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। नंबर 5, पौष्टिक आहार लें। फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो मजबूत हो जाती है। नंबर 6, कैनबेरी का जूस आपको बहुत हेल्प करता है। यह यूरिन इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर 7, साफ पानी से नहाना चाहिए। गंदे पानी से बिल्कुल ना नहाएं। हमेशा कोशिश करें साफ़ पानी से नहाने के लिए, और स्विमिंग पूल में अगर पानी गंदा है तो उससे भी बचें, क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत तरह के लोग आते हैं और स्विमिंग पूल का पानी ज़्यादातर गंदा ही होता है। नंबर 8, टाइम टाइम पर अपना जो यूरिन है उसको चेक करवाते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं। आप जानते हैं कि अगर गर्भावस्था में किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या इलाज हमें करवाना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। इसके लिए वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। हमेशा डॉक्टर का दिया हुआ ही एंटीबायोटिक्स खाइए, क्योंकि वो गर्भावस्था में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स देते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हार्म नहीं पहुंचाती है। तो जब तक जितने दिन का कोर्स डॉक्टर ने दिया है उसको पूरा करें। नंबर 2, पानी को ज़्यादा पीना। डॉक्टर आपको अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं, जिससे कि आपका जो अंदर इन्फेक्शन हो रखा है वो जल्दी साफ़ हो जाए। आपका जो मूत्र है उसका परीक्षण हमेशा गंभीरता से करवाएं, ताकि आपका जो भी इन्फेक्शंस है, यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो जिस तरह का इन्फेक्शन है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। नंबर 4, गंभीर इन्फेक्शन में उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यह किडनी तक पहुंच जाएगा और इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होने की आवश्यकता हो सकती है। आप कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ जिसको आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले सकते हैं या कर सकते हैं। सबसे पहला, दही या छाछ का पीना। दही और छाछ में मौजूद प्रीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। नंबर 2, नारियल पानी का पीना। नारियल पानी तो यूँ प्रेगनेंसी में पीना ही चाहिए, लेकिन इसके पीने से आपका यूरिन भी साफ होता है। नंबर 3, मेथी का पानी पीना। मेथी के दानों को भिगोकर उसका पानी पीने से भी आपको जो यूरिन का इन्फेक्शन होता है उसका संक्रमण कम होने लगता है। नंबर 5, गर्म पानी की बोतल। पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल रखें, जिससे कि आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन में दर्द की प्रॉब्लम है तो वो उससे आराम देगा। गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे समय पर पहचान कर इसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छता के माध्यम से ही आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। अगर आपको संक्रमण के कुछ लक्षण महसूस हो रहे हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अपने जो कमेंट है वो ज़रूर लिखें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है आपकी प्रेगनेंसी के दिनों में तो आप ज़रूर अपने जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिखें और लोगों को मदद होगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू।